Assalamualaikum to everyone, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। और वो कन्फ्यूजन है पोइट्री सेक्शन के रिलेटेड कि पोइट्री सेक्शन में आखिर हम कौन सी चीज़ पे, किन चीज़ों पे हम फोकस करें। क्या हम सिर्फ पोइम्स को समझें या सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस को याद करें। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करके आज की वीडियो को बनाया। तो अगर हम मॉडल पेपर की तरफ देखेंगे कि मॉडल पेपर में इस साल का जो मॉडल पेपर हमें दिया गया उसमें किस तरह की क्वेश्चंस को रखा गया है, हिंट देने के लिए कि इस साल को किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहले हम मॉडल पेपर की तरफ देखेंगे। देखिए, ये इस सेशन का मॉडल पेपर है जो 2023 और 24 का सेशन है। ये इस साल का मॉडल पेपर है। अगर आप देखोगे पहला सेक्शन ए जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है, उसका जो पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पहली ही पैसेज पूछी गई है फ्रॉम पोइट्री सेक्शन, ठीक है, पोइट्री सेक्शन से। और ये पैसेज 5 मार्क्स की होगी। देखिए, पैसेज के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो किसी तरह से भी बनाए जा सकते हैं, चाहे वीएसए वाले यानी वेरी शॉर्ट टाइप, चाहे एमसीक्यू, चाहे ट्रू फॉल्स, चाहे किसी और तरह से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पहली बात जो पता चली वो यही है कि इस सेक्शन से एक पैसेज ज़रूर होगी 5 मार्क्स वाली, ठीक है। लेकिन इस पैसेज को आप कैसे करोगे? इस पैसेज को आप तभी कर सकते हो जब आपने पोइम्स को अंडरस्टैंड किया होगा, तभी आपको ये पैसेज आएगी बिल्कुल क्लियरली। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड ना किया होगा पोइम्स को, तो फिर ये पैसेज आप किसी तरह से भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हम आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो पोइट्री सेक्शन के रिलेटेड है। वो है आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पोइट्री सेक्शन से, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने होंगे। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो एक भी क्वेश्चन इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन से बाहर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इन स्नोड्रॉप द पोइट यूजेस द वर्ड ग्लोब टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग, व्हाट इज इट। यानी इस पोइम स्नोड्रॉप में पोइट ने वर्ड ग्लोब का यूज़ किया है कुछ और, समथिंग डिफरेंट इंडिकेट करने के लिए, कुछ और दिखाने के लिए, लिटरल मीनिंग से हट कर कुछ दिखाने के लिए। वो है क्या? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, what poetic device is used in as a late winter's moon, what does Kamala Das use it to express। ये भी आउट ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चन है। इसी तरह से लास्ट वाला जो पार्ट है, what according to you is the funniest part of the tale of Castor the dragon, explain in your answer। आपके मुताबिक funniest part कौन है the tale of Castor the dragon poem से, ठीक है। यानी इन 5 पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट टेक्सचुअल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल पेपर को देखने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर आप चाहते हो पोइट्री के ये 14 मार्क्स गेन करना, तो आपको बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल डीपली आपको पोइम्स समझनी पड़ेगी, बिल्कुल डीपली। यानी किस लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है, इसमें ये वर्ड क्यों यूज़ किया है, किस लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। यानी पोइटिक डिवाइस में से ज़रूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा। ये सारी चीज़ें आपको पोइट्री सेक्शन में समझनी पड़ेगी। लेकिन आप टेक्सचुअल क्वेश्चन छोड़ सकते हो, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, उसकी कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन भी रखा जाएगा, तो जब आपने पोइम्स को अंडरस्टैंड किया होगा तो वो टेक्सचुअल क्वेश्चन भी खुद ब खुद उस अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से आपको आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक पार्ट भी करना नहीं आएगा। अगर आप टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे करोगे तब भी मुश्किल है कहना कि आपको एक भी पार्ट आएगा।
टेक्सचुअल क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा बेटर है, बल्कि ज़रूरी है कि आप पोइम्स को डीपली बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये सारी बातें मैंने क्लियर की कि 5 में से 3 होंगे, इसी तरह से पैसेज होगी। तो इन्हें मॉडल पेपर को फोकस करने के बाद मैंने ये बात उससे निकाली कि आप एट लीस्ट एक पोइम छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर अगर उसी पोइम से पैसेज पूछी गई तो फिर थोड़ा मुश्किल वो होगा। लेकिन अगर टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात करें तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल क्लियरली कि आप 2 छोड़ सकते हो। उस बेस पे आप फिर एक पोइम छोड़ सकते हो, एटलीस्ट यू कैन लीव 1 पोइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आज की इस वीडियो में ये बात पता चली कि पोइम्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ना कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस को याद करना। पोइम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।